नमस्कार, मैं निशिंद्र किंजल्क। आज मैं गांव जवार तहसील सीरीज में एक खास विषय पर बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, मतदान का एक अधिकार है और यह अधिकार बड़ी मुश्किल से किसी देश में नागरिकों को मिलता है। चूँकि यह आसानी से हमें प्राप्त है, इसके महत्व को हम नहीं पहचानते। शायद जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, हिंदुस्तान, उस ज़माने में क्या सपने रहे होंगे और क्या उम्मीदें रही होंगी हमारे पूर्वजों की। आज मैं जब यह वीडियो बना रहा हूँ, 2023 का जून का महीना है। 1947 के पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी और कितनी तकलीफ़ सही होंगी और कितना संघर्ष किया होगा आज़ादी प्राप्त करने के लिए। आप कहेंगे कि इस आज़ादी से क्या मिलना था? आज़ादी से यही मिलनी थी कि आप महसूस करते कि ये देश हमारा है और इस देश को कैसे चलाया जाए, ये अधिकार आपका है। और वो अधिकार आपको कैसे मिलता है? वो वोटिंग राइट्स के माध्यम से मिलता है। आपको वोट करने का अधिकार मिला है, जिसके द्वारा आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और ये प्रतिनिधि एक जगह बैठकर निर्णय लेते हैं कि राजकाज समाज का और देश का कैसे चलेगा। तो दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं लोगों को कहते हुए कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, वोट कोई देता है, हम जाते हैं, हमारा वोट पहले से पड़ा होता है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं। लोग कहते थे कि जब वोट देने जाते हैं, वोट पड़ा हुआ है, क्या फ़ायदा है। या कई दफ़ा अभी भी शहरों में या बहुत से, ऐसा नहीं, गाँव में भी जाएं तो देखते हैं महिलाएं या बहुत से व्यक्ति हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे पदों पर है, कहते इतनी धूप में कौन जाए वोट गिराने, जाने दीजिए, जो होना होगा होगा, हम तो ऐसे ही ठीक है। तो ये नहीं रियलाइज़ करते कि वोट क्यों ज़रूरी है। एक देश है ऑस्ट्रेलिया, काफ़ी बढ़ा हुआ देश है, विकसित देश है। वहाँ कानून है कि यदि आप वोट नहीं गिराते हैं तो $20 यानी कि कोई 1600 रुपये का फ़ाइन लगता है और साथ में एक नोटिस आता है कि आप ये बताएं कि आपने वोट क्यों नहीं गिराया। और ये फ़ाइन एक बार लग गया, फिर दोबारा आप यदि ऐसा ही करते हैं कि दोबारा भी कोई चुनाव हुआ, वोट नहीं गिराया, तो उस दफ़ा $50 से $55 का फ़ाइन लगता है। मतलब करीबन 4000 से 5000 रुपये के बीच का फ़ाइन लगता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है वोट गिराना। और ये देश समझते हैं कि वोट गिरा के आप अपने देश और समाज को बेहतर बना सकते हैं। एक और उदाहरण की यहाँ मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप सबों ने स्विट्ज़रलैंड का नाम सुना है, जिसके बारे में चर्चा होती है कि स्विस बैंक में लोग अपना काला धन रखते हैं, या फिर स्विट्ज़रलैंड जिसे कहा जाता है कि धरती का स्वर्ग है। उस स्विट्ज़रलैंड में बहुत रिच कंट्री है, बहुत धनी देश है यूरोप में, पश्चिमी यूरोप में। वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार 1970 में मिला, 71 में मिला, और वो भी सीमित अधिकार था। और बाद में वह अधिकार सभी जगहों पर उनको वोट देने का अधिकार 1990 में कानून के द्वारा मिला। 1990, 71 में एक बार वोट देने का अधिकार मिला था और 90 में जाके वहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला स्विट्ज़रलैंड में। ऑस्ट्रेलिया में वोट न दें तो फाइन लगता है। और भी बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पता चलेगा कि वोट के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया, महिलाओं ने खास करके। तो ये इतना सहज कोई चीज़ नहीं है जो हमें प्राप्त हुई है भारत के नागरिकों को। अब आते हैं भारत पर। ये वोट देने का राइट भारत में एक फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार है, जो भारत के संविधान द्वारा ये अधिकार हमें मिला हुआ है, आर्टिकल 19(1) के माध्यम से। ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। बाद में इस अधिकार के बारे में जिस तरह से विश्व में मानवाधिकार के बड़े बड़े संगठन हैं, वैसे ही एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स,
वो 1948 में उसके माध्यम से सुनिश्चित किया गया कि किसी भी डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में, लोगों को अपने वोट्स के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने की उनको ये अधिकार दिया गया और इसको कोई उनसे छीन नहीं सकता था। भारत में क्या हुआ, 1949 से पहले, 1945 में पहले यहाँ 20 साल के उम्र में वोट देने का अधिकार मिला, तब भारत आज़ाद नहीं था। 1949 जून में आज़ादी मिलने के कुछ समय बाद भारत में वोट देने का अधिकार सभी को मिला जिनका 21 साल से ऊपर उम्र था। महिलाएं हों, पुरुष हों, गरीब हों, अमीर हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी क्षेत्र के हों। और ये अधिकार पूर्ण रूप से भारत को उस दिन प्राप्त हो गया जिस दिन भारत एक गणराज्य घोषित हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 को। और तब से लेकर भारत में यही चल रहा था, 21 साल की उम्र में हर आदमी वोट दे सकता था। इसको थोड़ा सा और सुधार किया गया। 1988 दिसंबर 15, 1988 राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके अंदर ये भावना है कि 21 साल तो थोड़ा ज़्यादा है, क्या हर्ज है जबकि युवाओं को वोट का अधिकार दिया जाए। उन्होंने 21 से घटाकर इसको 18 कर दिया। लड़के, लड़कियां, पुरुष, स्त्री, सारे लोग 18 वर्ष के हो गए, उनको मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया। और ये संविधान के 326वें आर्टिकल के 61वें संशोधन के द्वारा 21 से 18 साल का उम्र में चेंज किया गया। सारांश में हमें भारत में वोट देने का अधिकार मिला हुआ है और सर्वे में पता चला है कि भारत में अमूमन वोटिंग का जो परसेंटेज है लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए करीबन 40 से 55% या बहुत हुआ तो 60%, इतने ही लोग वोट करते हैं, बाकी लोग वोट नहीं करते। और इसमें से यूजुअली जिसको सबसे ज़्यादा आया बाकी की अपेक्षा वो इलेक्टेड मान लिया जाता है। तो कायदे से आप खुद सोचें, प्रजातंत्र तो तब होता जब आपका 50% से ज़्यादा वोट किसी को आता, तब आप कहते कि ये बहुमत का हुआ। बहुमत से ये व्यक्ति या फिर ये सिस्टम बना है प्रजातंत्र के हिसाब से। अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए कि 45 वोट पड़े, एक व्यक्ति को 20 पड़ गया और अलग अलग करके 25 लोगों को अलग वोट पड़ा, तो विरोध में 25 वोट पड़े और पक्ष में 20 पड़ा। लेकिन 20 एक व्यक्ति को था तो वो विजयी घोषित होता है और 25 उसके खिलाफ पड़े थे, फिर भी ये माना जाता है कि जिसे 20 वोट पड़े हैं बहुमत से वही जीता है। अब आप इसे ऐसे देखें, मान लीजिए 100 वोट पड़ने थे, उसमें सिर्फ 45 पड़े और 45 में 25 वोट विरोध में पड़े और 20 वोट एक व्यक्ति को पड़ा, वो इलेक्टेड हुआ। तो कायदे से 100 वोट में 20 वोट पाने वाला आदमी विजयी घोषित हुआ। अब जहाँ 100 वोट होना चाहिए वहाँ सिर्फ 20 वोट वाला विजयी हो जाए और आप कहें कि ये हमारे जनतंत्र और ये वोटिंग के द्वारा ये व्यक्ति चुना गया है और ये सिस्टम चुना गया है, तो आप सोचेंगे कि ये तो सही अर्थों में मतलब जो जिस ढंग से डेमोक्रेसी चल रहा है बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इस पर आज बहस और इस पर डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, कई दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम वोट क्यों देने जाएं, या फिर कई दफ़ा देते हैं तो सोचते हैं कि ये व्यक्ति हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, इसे वोट दे देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी जाति का है, कुछ लोग सोचते हैं हमारी धर्म का है, कुछ लोग सोचते हैं हमारे गांव का है, मेरे टोले का है, या कभी इसने हमें कोई लाभ पहुंचाया है या कभी इससे लाभ लेने की उम्मीद है। व्यक्तिगत कारणों से वोट देते हैं। अब ये वोट जब पंचायती राज का वोट आता है तो एक वार्ड के सदस्य के लिए वोट हो सकता है, पंचायत समिति सदस्य के लिए हो सकता है, मुखिया के लिए हो सकता है या जिला परिषद के लिए हो सकता है। इसके द्वारा जो
स्थानीय निकाय जो बनते हैं, या फिर मान लें मेयर के लिए वोट हो, या शहर में या नगर पंचायत में वार्ड का वोट हो, इसके द्वारा आपका स्थानीय निकाय का गठन होता है और उसके द्वारा ही जो स्थानीय जो रोज़मर्रे के जो जो सिलसिले हैं, जो काम है, उसके द्वारा ही तय होता है। और इससे ऊपर जाएं तो वोटिंग है, जिसमें विधानसभा के लिए वोटिंग होती है और फिर लोकसभा के लिए वोटिंग होती है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ दोस्त कि वोटिंग आप सिर्फ लोकसभा सदस्य या सांसद चुनने के लिए नहीं करते हैं, विधायक चुनने के लिए या विधान पार्षद चुनने के लिए वोट नहीं करते हैं, मुखिया या मेयर चुनने के लिए वोट नहीं करते हैं। वोट आप इसलिए करते हैं ताकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सड़कें बेहतर बने। ये आपके वोट से डिसाइड होता है कि सड़कें आपकी कैसी बनेंगी। आपके घर के सामने बरसात में जो जल जमाव हो जाता है और उस गंदे पानी में निकलने के लिए आप बाध्य होते हैं, तरह तरह की बीमारियों से जूझते हैं। नाले की सफाई होगी या कि नहीं होगी, ये तय करता है आपका वोट। सड़क टूटी हुई है, सड़क बनी हुई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये तय करता है आपका वोट। रात के समय अंधेरी गलियों में रोशनी होगा नहीं होगा, ये तय करता है आपका वोट। आप जब थाने में किसी समस्या को लेकर जाएंगे, थाने में रपट लिखी जाएगी या कि आप डांट कर भगा दिए जाएंगे, ये तय करता है आपका वोट। आपके इलाके में जो सरकारी अस्पताल चल रहे हैं, जो विद्यालय चल रहे हैं, वहाँ शिक्षक समय से आएंगे कि नहीं आएंगे, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, मिड डे मील सही से मिलेगा या कि गलत मिलेगा जिससे बच्चे खाकर बीमार पड़ जाएं और बच्चे कई दफ़ा मर भी जाते हैं, ये सही मिलेगा या गलत मिलेगा, ये तय करता है आपका वोट। और आप कहते हैं कि हम विधायक चुनते हैं और एमपी चुनते हैं, वोट की क्या ज़रूरत है। और फिर कल को कहते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो बदला नहीं, सिस्टम तो वैसे ही ख़राब सिस्टम चल रहा है। बजाय इसके कि आप इसके लिए जनप्रतिनिधियों को दोष दें, कभी अपने गिरेबान में भी झांकें और सोचें कि हमने वोट पहले नंबर पे दिया कि नहीं दिया, और जब दिया था तो क्या सोच कर दिया था। सिर्फ जाकर एक व्यक्ति को वोट देने का बटन दबाकर चले आए थे, या वोट देने के पहले आपस में राय विचार भी किया था। जब राय विचार नहीं करते हैं, वोट नहीं देने जाते हैं, तो फिर एक तरह से आप अधिकार खो देते हैं यह कहने का कि हमारा समाज बढ़िया क्यों नहीं चलता, स्कूल बढ़िया क्यों नहीं चलता, सड़कें अच्छी क्यों नहीं होती, यातायात के साधन अच्छे क्यों नहीं होते। जब आप अस्पतालों में जाते हैं और कहते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराते हैं, बड़े अस्पतालों महंगे अस्पतालों में जाते हैं, बहुत महंगा इलाज होता है, क्या आपने कभी कोशिश किया कि आपके गांव में जो अस्पताल है, जो ब्लॉक में हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल है या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, यहाँ अच्छी सुविधाएं मिली, इसके लिए कभी कोशिश किया? ये होना था, आप इसे ठीक कर सकते थे अपने वोट के माध्यम से। सिर्फ जाकर वोट देने से नहीं होता, बैठना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए कि हम जो वोट देंगे इससे क्या बनने वाला है। जो बनेगा वहीं से नीतियां निर्धारित होती हैं। आपके वोट तय करते हैं कि आपके यहाँ के कलेक्टर कैसे होंगे, आपके यहाँ की बीडीओ साहब कैसे होंगे, अंचलाधिकारी कैसे होंगे, हल्के के कर्मचारी कैसे होंगे, थानेदार कैसे होंगे, चौकीदार कैसे होंगे, अस्पतालों में डॉक्टर कैसे होंगे, उनकी गुणवत्ता क्या होगी, उनकी जवाबदेही कैसी होगी। इंजीनियर साहब आएंगे, वो रिश्वत लेके काम करेंगे या कि जवाबदेही के साथ बढ़िया निर्माण कराएंगे। ये सब आपके अपने हाथों में है। आप वोट दें, और वोट दे ही नहीं, वोट देने के पहले बैठें अपने मित्रों के साथ और समाज के लोगों के साथ
और इस बात को डिस्कस करें, आपस में चर्चा करें कि इस वोट से क्या बनना है और हमें किस प्रकार से बेहतर समाज को बनाना है। यूजुअली क्या होता है, कहते हैं कि वो कैंडिडेट आया था पूछने, दूसरा नहीं आया तो इसको ही वोट दे देते हैं। अरे कोई नहीं आया, क्या फ़र्क पड़ता है? आपके वोट से फ़र्क पड़ेगा। और यदि आप डिस्कस करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, ये आपके जागरूक नागरिक होने का एक संकेत है। और जब वोट नहीं देते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, कैसे उम्मीदवार को चुने इसके बारे में आपस में चर्चा नहीं करते हैं, और कल को कहते हैं कि समाज अपराध बढ़ गया, हमारे जो जिनके हाथ में सत्ता आती है उनको कहते हैं कि ये नेता अच्छे नहीं हैं, ये प्रतिनिधि अच्छे नहीं हैं, ये पदाधिकारी अच्छे नहीं हैं। इनको बनाया किसने? आपने बनाया। वोट आपने दिया था या नहीं दिया था? आपने उनको अधिकार दिया कि आप गलत ढंग से सिस्टम को चलाओ, या तो वोट नहीं देकर या गलत वोट देकर, या वोट दिया लेकिन इसकी चर्चा आपने नहीं की थी। ये दोष किसका है? ये धरती आपकी है, ये पूरा देश आपका है, ये समाज आपका है, और आप सोचते हैं सब चीज़ आपको थाली में परोस के आपके सामने रख दी जाए। जैसे आपके माता पिता, दादा या जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, उन लोगों ने यातनाएं सही, लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद कराया, और हम सोचते हैं कि ये आज़ादी ऐसे ही हमें अधिकार में मिला हुआ है, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये आज़ादी लॉटरी में नहीं मिली है। ये आज़ादी यदि आपको मिली है, खुली हवा में आप सांस ले रहे हैं, तो इसके बदले में कुछ हमारा आपका भी फ़र्ज़ बनता है, और वो यही फ़र्ज़ है, सबसे कम से कम जो आप कर सकते हैं, आपस में बैठें और इसका इंतज़ार नहीं करें कि कोई संस्था आपके पास आएगी, कोई पॉलिटिकल टीम आएगी और वो जब बुलाएगी तब आप मीटिंग में जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप स्वयं से पहल करें, एक साथ बैठिए। वहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं हो क्या जाति है उम्मीदवार का, क्या धर्म है उम्मीदवार का, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। आप स्वयं सोचें कि आपके लिए, आपके समाज के लिए क्या अच्छा है। आपसे अच्छा कौन जानता है? दोस्तों, और मैं आज आपका समय लेना नहीं चाहता। हम इसी प्रकार गांव जवार तहसील की बात करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी बातों को आपसे साझा करने की, और दिल में एक इच्छा रहेगी कि हम एक बेहतर समाज को बना सकें। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। धन्यवाद।